Good morning students. Om Namah Shivaya. Standard 9 Science. Our next topic 8.5 Equation of motion by graphical method. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, जब कोई object straight line पे uniform acceleration में जाता है, it is possible to relate its velocity acceleration during motion, उसकी वेलोसिटी मोशन के टाइम पे उसका एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ईट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, और कुछ टाइम इंटरवल में उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। जब उसके इक्वेशंस बनाते हैं तो उसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। देयर आर 3 सच इक्वेशंस, ये 3 उसके इक्वेशंस है जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and 2as equal to v square minus u square, वेयर एस याद कर लो कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v है फाइनल वेलोसिटी, t फॉर टाइम टेकन, s डिस्टेंस कवर्ड एंड a दैट इज एक्सेलरेशन। where u is initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t, and v is final velocity and s is the distance traveled by the object in time t. Clear? Equation 8.5 describe the velocity time relation and equation 8.6 represent the position time relation. अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा है तो 8.5 आएगा। डिस्टेंस, पोजीशन और टाइम का रिलेशन पूछा है, डिस्टेंस आएगा तो पोजीशन पता चलेगा, पोजीशन और टाइम का रिलेशन पूछा है तो 8.6 एंड सॉरी वेलोसिटी और टाइम पूछा है तो 8.6 और पोजीशन और टाइम पूछा है तो 8.7, विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 8.6। आप इक्वेशन 8.5 और 8.6 इन दोनों का यूज करके इसको ऑब्टेन कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग टी को एलिमिनेट करके, इन दोनों में से टी को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। These 3 equations can be derived by graphical method. ये तीन इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं जो कि हम अभी सीखेंगे। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के इक्वेशन अभी इस ग्राफ को ध्यान से देख लो, बिकॉज ये जो इक्वेशन का कैलकुलेशन है वो पीछे वाले पेज पे है, बार बार पेज को उलट पलट न करना पड़े। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कोई एक ऑब्जेक्ट का है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। जब इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, जब पॉइंट A दिखाया है, देन फाइनल वेलोसिटी उसकी v है जो पॉइंट B से हमने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये है 0, दैट मीन्स 0 टाइम इनिशियल स्टेज, और ये है टाइम t, मतलब t जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन मूवमेंट दिया है। shown in figure 8.8 similar to figure 8.6 but now u not equal to 0, u को हमने थोड़ा ऊपर ले लिया है, इसका मतलब u equal to 0 नहीं होता है। From this graph you can see that initial velocity of the object is u at point A and then it increased to v at point B। जैसे पहले बताया इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है u और यहाँ पर ये पॉइंट A है, और यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पर आ गया है पॉइंट B, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है इन टाइम t, इसके लिए उसको t जितना टाइम लगता है। द वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट a, यूनिफॉर्म रेट a से वेलोसिटी चेंज होती है। इन फिगर 8.8 द परपेंडिकुलर लाइंस BC एंड BE आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन द टाइम एंड वेलोसिटी एक्सिस। इस तरह से BC ड्रॉ किया है और इस तरह से BE ड्रॉ किया है respectively, so that the initial velocity is represented by OA and final velocity is represented by BC। initial velocity यहाँ पर O है तो OA, और यहाँ पर हमने BE ड्रॉ किया है तो फाइनल वेलोसिटी V है वो BE रहेगा, बराबर। द टाइम इंटरवल t इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, जो टाइम इंटरवल t है वो OC से रिप्रेजेंट किया जाता है। BD इक्वल टू BC माइनस CD, तो BD जो है वो BC माइनस CD हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम BD
इक्वल टू पूरा बी सी और उसमें से माइनस सी डी करे तो ये बी डी मिल जाएगा। क्लियर? रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी। तो टी जितने टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो शो अप करता है। लेट अस ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू ओ सी। ओ सी को परपेंडिकुलर हो ऐसा ए डी ड्रॉ करें। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, ग्राफ से हम ड्रॉ देखेंगे कि बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। पूरा बी सी है तो बी डी प्लस डी सी हो जाएगा। तो डी सी इक्वल टू ओ ए, क्योंकि डी सी और ओ ए दोनों एक रेक्टेंगल की दो साइड हैं। सब्सटीट्यूटिंग बी सी इक्वल टू वी, अभी बी सी जो है ये फाइनल वेलोसिटी वी है और ओ ए जो है ये इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो बी सी के जगह पर वी और ओ ए की जगह पर यू रखेंगे। तो वी इक्वल टू बी डी तो एज इट इज एंड ओ ए की जगह पर यू, वी इक्वल टू बी डी प्लस यू। तो बी डी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है बी डी और टाइम टेकन ए डी। ए डी और ओ सी दोनों सेम है तो ओ सी इक्वल टू टी ले सकते हैं। ए इक्वल टू बी डी अपॉन टी, तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, बी डी इक्वल टू ए टी। अगर ये बी डी इक्वल टू ए टी हम यहाँ पर 8.8 में रखेंगे तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ओके, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो माइनस यू इधर ले जाओ ए टी के पास, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, अभी दूसरा इक्वेशन पोजिशन टाइम रिलेशन। Let us consider that the object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a। चलो समझ लो कि ऑब्जेक्ट ने t जितने टाइम में a जितने एक्सेलरेशन से s जितना डिस्टेंस कवर किया है। इन फिगर 8.8 द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड ओ ए बी सी अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने आगे देखा कि डिस्टेंस कितना कवर किया है तो ये पूरा ग्राफ जितना एरिया कवर करेगा ओ ए बी सी जितना, वो एरिया पूरा हमें काउंट करना है तो हमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो पता चल जाएगा। एस इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी जो ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो ओ ए बी सी का एरिया जो है ये रेक्टेंगल है तो ओ ए इंटू ओ सी हो जाएगा और ट्राइंगल का एरिया हाफ ए डी इंटू बी डी हो जाएगा। अभी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ओ ए की जगह पर यू रखेंगे, ओ सी और ए डी दोनों इक्वल है, दोनों की जगह पर हम टी रखेंगे और तो एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू बी डी इक्वल टू, तो ए टी है तो यू टी प्लस हाफ ए और ये टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजिशन और वेलोसिटी रिलेशन के लिए from the velocity time graph shown in figure 8.8 the distance s traveled by object in time t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed within trapezium OABC under the graph। that is, ये जो velocity time graph है distance s travel किया t जितने टाइम में उसको uniform acceleration a से, तो वो ट्रेपेजियम OABC जितना एरिया कवर करता है उतना हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इक्वल टू ओ ए plus BC into OC because total of two parallel side multiply perpendicular distance divided by 2, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इक्वल टू OA तो U है, BC तो V है, OC इक्वल टू T, सब्सटीट्यूट करो तो S इक्वल टू यू टी इंटू टी, सॉरी U प्लस V इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन हमें लेना है तो t इधर रखे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करे 2s और u प्लस v, हमें इस तरह से चेंज करेंगे तो मिलेगा t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a एंड यूजिंग 8.11 एंड 8.12 ये t तो हमें दिया हुआ है, t इक्वल टू a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन की फार्मूला यहाँ पर जैसे है बराबर। तो इसमें हमने t और a को इंटरचेंज कर दिया तो t इधर आ गया। अभी ये t की वैल्यू जो है v माइनस यू वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव u प्लस वी अपॉन 2
and into v minus u upon a. अभी v प्लस यू और v माइनस यू, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया मैथ्स से, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, एंड s इक्वल टू 2a. अभी 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लो, 2as इक्वल टू दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. Okay, here your three equations for position time relation, position velocity relation and distance time relation. All the three are discussed. Now the given portion is examples which you not have to perform, and only single topic uniform circular motion is remaining, that will be discussed in next and last lecture of this chapter. Thank you. Om Namah Shivaya.